हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, आपका प्रारंभ हो रहा है। और बच्चों, हम पहले चैप्टर के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी अपने इस लेक्चर के अंतर्गत जो भी इसकी महत्वपूर्ण चीजें, सारा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं कुछ मैंने वो बताए हैं। आज हम लोग जो शेष क्वेश्चन बचे हैं, जो मैं आपके घर से तैयार करें, मुझे लगता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग आपका कर रहे थे। और आज इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से आपका समाप्त कर दूं। अगर कोई भी आपका डाउट बनता है किसी भी प्रकार का, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका डाउट है तो। डाउट है किसी बच्चे का? चलिए, अगर आपका डाउट नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान देना है आपको कि क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपकी चीज है और किस तरह से हम इसको देख सकते हैं और क्या क्या चीजें हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत देखनी है। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, आजादी के समय देश में पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के लिहाज से मुख्य अंतर क्या है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन देखना है, आजादी के समय देश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से दो मुख्य अंतर हमको बताते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पूरब और पश्चिम के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में हमारे सामने क्या सबसे बड़ी आपकी चुनौती थी, उन चुनौतियों को हम लोगों को देखना था। उत्तर हम लोग कर रहे हैं, और उत्तर में क्या है कि आजादी के समय देश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में, क्या कह रहे हैं, पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण के लिहाज से दो मुख्य अंतर। पहला देख लीजिए, विभाजन से पहले यह है तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यकों को
धार्मिक बहुसंख्यकों को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। क्या है कि विभाजन का जो आधार है वो बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे तथा शेष हिस्से भारत कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, यानी कि आप बात कर सकते हो कि ये बात थोड़ी समझ आती है, जान पड़ती है, परंतु असल में क्या कह रहा है? परंतु असल में इसमें कई किस्म का मतलब होता है टाइप की दिक्कतें थी। क्या थी? कई किस्म की दिक्कतें थी। क्या थी? पहली बात क्या थी इसमें? कि पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था, इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक ना थे। कह रहे जहां मुसलमान बहुसंख्यक ना थे। ठीक है, ऐसा कोई इलाका नहीं था जहां पर मुसलमान आपका बहुसंख्यक ना थे। ऐसे दो इलाके थे। क्या कह रहे हैं? ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी अधिक थी। क्या कह रहे हैं? जहां मुसलमानों की आबादी अधिक थी। एक इलाका पश्चिम में था
तो दूसरा इलाका पूरब में। देखिए, जो पूरब में इलाके की बात हो रही है, ये पता कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान का बांग्लादेश। और पश्चिमी का भाग की बात हो रही है वर्तमान का पाकिस्तान। क्लियर है? ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, इनके विषय में ये बात कर रहे हैं कि एक इलाका वो था, दूसरा इलाका। ठीक, अब देखिए, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों में इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। क्या है? कि जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान को दो इलाकों में, क्या फैसला हुआ? पाकिस्तान को दो इलाकों में शामिल किया जाएगा। यानी पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान होगा। ये दो इलाके बन गए। और इसका जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो पहला हमने, इसमें दो मुख्य क्या देखने थे? अंतर देखने थे। तो पहला अंतर तो हमें क्या हो गया, इसमें यही मिल गया। तो आप 30-30 सेकंड में आपको हर पेज को आप कॉपी करने के लिए दूंगा। लगभग 1 मिनट के अंदर आपका कॉपी हो जाना चाहिए। आप लोग कॉपी करें, फिर इसके साथ हम लोग दूसरा जो पॉइंट है, इसका बिंदु, उस पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कर लीजिए कॉपी दूसरे बिंदु को। ठीक है, जल्दी देखिए आप लोग, आगे बढ़ जाएं। इसको कॉपी करिए ताकि आप इसको कॉपी करें, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ेंगे। 30 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा। आप कृपया जितनी जल्दी हो सके आप उसको कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। हो गया बच्चों कॉपी? आगे बढ़ चलें दूसरे पॉइंट की तरफ। चलिए एक बार फिर देख लीजिए। चलिए लास्ट फटाफट कर लीजिए, आगे बढ़ चलते हैं। दूसरा पॉइंट को हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। देखिए दूसरे बिंदु को हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं कि एक समस्या और विकट थी, और विकट थी। अब क्या समस्या थी? जो आपका वेटेज
इंडिया के मुस्लिम बहु प्रांत जैसे कि पंजाब और दूसरा क्षेत्र कौन सा होगा, बंगाल के इलाकों में अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र थे। ये आपको ध्यान रखना। कैसे थे? आबादी वाले क्षेत्र थे। ऐसा में फैसला हुआ कि इन प्रांतों के बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। ठीक। इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर के, या कह सकते हैं उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाया जाएगा। क्या होगा कि उनको आधार बनाया जाएगा। एक समस्या और विकट थी कि ब्रिटिश इंडिया बहुप्रांत पंजाब और बंगाल के इलाकों में हिस्सों में बहुसंख्यक मुसलमान आबादी के क्षेत्र थे। ऐसे में फैसला किया हुआ कि प्रांतों के बंटवारे धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। इसलिए जिले अथवा उससे नीचे स्तर के जो प्रशासनिक क्या है हलके के आधार पर इसमें इसका डिवाइड होगा, इसके आधार पर बनाया जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया। नहीं हो पाया था। अब देखिए ये फैसला वहां तक जो है आपका नहीं हो पाया। इसका मतलब अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि
आजादी के दिनों, आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था, कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। अब उन्हें यह भी नहीं पता कि हम भारत में हैं पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी कहा गया है। यह कहते हैं त्रासदी साबित हुई। क्यों हुई? क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी हिंसक घटनाएं इस विभाजन के दौरान लोगों को देखने के लिए मिली और लोगों को अपनी झेलनी भी पड़ी है। ठीक, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है, ये पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उस पर हम लोग आपका बढ़ चलेंगे। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। 1 मिनट का मैं समय दूंगा दोनों पेज को आपको कॉपी करने के लिए। आप इनको आसानी से कॉपी कर सकते हैं, कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था और इसके प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? ये हमको देखना है। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग का। हो गया बच्चों? अगला पेज कॉपी करिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर को। क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें। ठीक, ये हमको देखना है। उत्तर देख लीजिए कि इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर
गौर करना था। इसकी प्रमुख सिफारिशें यह थी कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहां की बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए था। क्लियर है? उनके आधार पर जो था वो होना चाहिए था, परंतु देखा गया कि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। क्या कह रहे हैं? अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने राज्य हो गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। किसके आधार पर? 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, इसी के आधार पर ये बना। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको फ्लैश करा दूंगा, स्क्रीन को फ्लैश हो जाएगी, आप इसको देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।